जय माता रानी की। आप सभी को माँ भगवती, माँ गायत्री सुखी रखे। बात करते हैं नागिन साधना के बारे में। नागिन साधनाएं ये भी एक विचित्र साधनाएं हैं। जैसे यक्षिणियों की साधनाएं करते हैं, योगिनियों की साधनाएं करते हैं, उसी प्रकार से नागिन साधनाओं का भी एक विधान है। जिस प्रकार से किसी यक्षिणी की साधना अपन करते हैं, उनमें ये मानते हैं किसी को बहन, किसी को पत्नी, किसी को माता, तो इसी प्रकार से नागिन साधना में भी ऐसे रूपों को मान्यता दी गई है। लेकिन इंसान की भावना के अंदर जो भी उत्सुकता होती है वो खिन्न भिन्न हो जाती है। तो अपने को देवी रूप मानकर किसी को साधना करनी चाहिए या माता के रूप में करनी चाहिए या बहन के रूप में करनी चाहिए या कोई विशेष साधनाएं करते हैं तो पत्नी रूप में करना एक अलग भावना है। वास्तविकता के तौर पर वो पत्नी रूप में होती नहीं है, क्योंकि जो इस भावना से करता है साधना, उनकी साधना कभी सफल होती नहीं है, और होती है तो उसकी ज़िंदगी चली जाती है। अपने कुछ साधना पर ध्यान देना है। चलो, इस रूपों की बात तो हो गई। आज ये मैं आपको नागिन साधना के बारे में बता रहा हूँ। नागिन साधना की बहुत से मंत्र हैं, अलग अलग है, और नागिनियों के रूप अलग अलग है, उनके नाम अलग है। जैसे कि अनंतमुखी है, करकोटमुखी है, पद्मिनी है, तक्षकमुखी है, वासुकीमुखी है, कुलीरमुखी है, शंखिनी है। तो ऐसी बहुत सी नागिनियाँ हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में भी इनका वर्णन है और उनकी साधनाओं की विधियाँ हैं। इनकी विधि सुन लीजिएगा। नागिन साधना की विधि। नागिन साधना करने के लिए अपने को रात्रिकालीन का समय विशेष उपयुक्त रहता है। दिन के समय में ये साधनाएं नहीं करनी चाहिए और होती भी नहीं है। अगर दिन के समय में ये साधनाएं करते हैं तो फिर कोई नागलोक होता है जहाँ पे भी ज़्यादा नागों का वास होता है, या कोई आंतरिक गुफाएं होती हैं, तो उसमें जाके ये साधनाएं दिन के समय में करनी चाहिए, अगर कोई करना भी चाहे तो। हालांकि ज़्यादातर साधनाएं होती है वो रात्रिकालीन होती हैं। किसी ऐसे स्थान की अपने को व्यवस्था करनी है कि जहाँ पे कोई लोग आते जाते ना हो, और जहाँ पे नागों की भूमि हो। उस क्षेत्र में आसपास जो ऐसा कोई क्षेत्र हो वहाँ पे नाग ज़्यादा रहते हो, या अगर वो जगह आपको उचित नहीं लगती है कि यहाँ पे नाग होते हैं, तो ये क्या होता है, एक खतरा होता है। नाग कोई सा भी हो सकता है। जैसे अपन साधना करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसकी साधना कर रहे हो वही आते हैं। हो सकता है वहाँ से कोई दूसरे जीव जंतु हो, कोई और भी हो सकता है। तो अपने को ऐसी जगहों की अगर साधना नहीं कर सकते हो तो फिर आपको नदी के संगम पर कोई साधना का स्तर ढूंढना पड़ेगा, या कोई सरोवर है तो वहाँ पर जो रात्रिकालीन में कर सकते हैं, या फिर कोई हरा भरा सुगंधित क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र का है, नदियों की ढलान में है, तो ऐसी जगहों पर ये साधनाएं करने से जल्दी इनमें सिद्धि मिलती है। अब इनमें पूजा की विधि है तो वो क्या है, इसमें आपको किसी भी धूप दीप की कोई व्यवस्था नहीं करनी है। इसमें केवल सुगंधित पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्त्री के श्रृंगार होता है ना, स्त्री श्रृंगार, तो स्त्री के श्रृंगार की जो वस्तुएं होती हैं वो षोडशोपचार के साथ में अर्पित करनी होती हैं। इसमें आप धूप दीप की कोई व्यवस्था नहीं करनी है, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप अगरबत्ती कर सकते हैं, जो विशेषकर चंपा, केवड़ा, ऐसे कुछ विशेष सुगंधित
अगर कोई अगरबत्ती है तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे आपको धूप दीप हवन की कोई आवश्यकता करने की ज़रूरत नहीं है। ये साधना ही ऐसी है। इसके अलावा इसमें मंत्र जप की बात करते हैं तो अगर कोई कम समय में करना चाहता है तो फिर अपने को रोज़ के 8,000, 10,000, 11,000 ऐसे जप करना पड़ेगा। अगर कोई चाहता है कि भाई अपने को इतना जप नहीं करना है और लंबे पीरियड तक साधनाएँ चलती रहेगी, सिद्धि हो जाएगी, तो ये 10 से 11 दिन में या 21 दिन में जो भी जिस नागिन की साधनाएँ करते हैं तो वो अपने से संपर्क करने की वो शक्ति कोशिश करती है। जैसे यक्षिणी पिशाचनी अपने से संपर्क करने की कोशिश करती है, वैसे ये भी संपर्क करने की कोशिश करती है। अपने सपने में नाग नागिनियाँ बहुत से आएंगे, ऐसे झुंडों में होंगे जहाँ पे नाग नागिन बहुत से उनके बीच में अपन चल रहे हैं, या कुछ ऐसे पानी में चल रहे हैं जहाँ आसपास सब नाग या नागिनियाँ जो भी है लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े वो सब घूम रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। तो ऐसे सपने आने शुरू हो जाएंगे। 7-8 दिन के अंदर में ये मतलब साधनाओं का अनुभव शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको कम से कम 21 माला का जप तो मिनिमम रोज़ का रखना पड़ेगा। इससे साधना थोड़ी जल्दी फलीभूत होती है। मंत्र आपको बता देते हैं। आज मैं आपको तक्षक मुखी नागिन का मंत्र बता रहा हूँ। अगले वीडियो में अलग अलग नागिनियों का मंत्र बताऊंगा। विधियाँ हर नागिन की आप करते हो तो जगह और विधि ये एक ही जैसी है, मतलब एक समान है। आपको अलग अलग विधि से करने की ज़रूरत नहीं है। स्थान भी ऐसे ही ढूंढने हैं और बिना धूप दीप की ही साधना करनी है। और इसमें माला की व्यवस्था की आप करते हैं तो माला आप कोई सी भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष भी है तो बस चलेगी रुद्राक्ष, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी अर्पित सामग्री में उसका ध्यान रखना है कि स्त्री के श्रृंगार का जो सामग्री होती है वो सामग्री अपने को रखनी है। इसके अलावा कोई चमकीले कपड़े होते हैं वो रखने हैं। इसके अलावा चमकीला आसन होता है वो उनको पेट करना पड़ता है। इसके अलावा फूल विशेष होते हैं, जो फूल होते हैं सुगंधित फूल, उनका बंदोबस्त करके रखना पड़ता है। जो अपने पास में रोज़ हमेशा 5-7 फूल होने चाहिए। और ये सामग्री हमेशा रखनी है अपने पास में, जब भी ये आती है तब उनको पेट करनी है। बाकी पूजन आपको पहले दिन वहाँ पे जो भी है वो छोटा मोटा पूजन षोडशोपचार विधि के अनुसार करना है और दीप जलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हवन क्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था। अब मंत्र आप सुन लीजिएगा। ओम काल जीवा पू स्वाहा। मंत्र दोबारा सुनिएगा। ओम काल जीवा पू स्वा। ये आपके स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिर भी ना कोई समस्या या कोई चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये साधनाएं ऐसे होती हैं। ये विशेष प्रकार की नागिन की साधनाएं होती हैं। इनमें अनुभव बहुत जल्दी होता है। लेकिन ये डरावनी साधनाएं भी हैं। आपको सपने में ऐसी जगह दिखेगी कि आप डरेंगे, अचानक नींद खोलेगी, फिर आप सोचेंगे कि यार क्या हुआ, अपने को साधना ऐसी नहीं करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। ये हर साधना में कुछ न कुछ होता है। अपने को वो साधना छुड़ाने के लिए वो शक्ति होती है जो अपने को इस रास्ते से भटकाने के लिए ये सब करती है, ठीक है। तो भटकना नहीं चाहिए। जय श्री महाकाल, जय माता रानी।